आजकल ट्रेंडिंग में है जनरेशन जेड और जनरेशन अल्फा के बारे में तो सभी ने सुना है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं कि कितने तरीके के जनरेशन होता है और कौन से जनरेशन को कैसे हम मालूम करेंगे कि क्या है। तो उसके पूरी डिटेल्स में बात करते हैं। जेन जेड का मतलब क्या है, जिसे जनरेशन जेड कहते हैं, का मतलब क्या है बूमर्स और मिलेनियल्स। जाने सभी जनरेशन के बारे में सब कुछ, सभी जनरेशन के बारे में इकट्ठे आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका है लॉस्ट जनरेशन। लॉस्ट जनरेशन क्या होता है आपका 1883 से लेकर 1900 तक, जिनका डेट ऑफ बर्थ होता है 1883 से लेकर 1900 तक, वो कहलाते हैं आपका लॉस्ट जनरेशन। उसके बाद आता है आपका महानतम पीढ़ी, जिसे बोलते हैं द ग्रेटेस्ट जनरेशन। ये होता है आपका 1901 से लेके 1927 तक, 1901 से लेके 1927 तक, जिनका डेट ऑफ बर्थ होता है वो कहलाता है ग्रेटेस्ट जनरेशन। द साइलेंस जनरेशन, ये होता है आपका 1928 से लेके 1945, 1928 से लेके 1945 तक के लोग कहलाते हैं आपका द साइलेंस जनरेशन। उसके बाद है बेबी बूमर्स। बेबी बूमर्स कहलाते हैं आपका 1946 से लेके 1964 तक, 1946 से लेकर 1964 तक, जिनका डेट ऑफ बर्थ होता है ये कहलाते हैं आपका। उसके बाद आता है आपका जनरेशन एक्स। ये होता है आपका 1965 से 1980, 1965 से लेकर 1980 तक, जिनका डेट ऑफ बर्थ होता है वो कहलाते हैं आपका जनरेशन एक्स। फिर आता है जनरेशन वाई, जिसे बोलते हैं मिलेनियल्स। वो होता है आपका 1981 से लेकर 1996 तक, 1981 से लेकर 1996 तक। उसके बाद आता है जनरेशन जेड, जो अभी नेपाल में आप लोगों ने कंट्रोवर्सी देखा होगा, दंगा हुआ था। जनरेशन जेड ये फेमस है, ये हुआ 1997 से लेकर 2012 तक। जनरेशन जेड इसका नाम बेसिकली इसलिए दिया गया था कि 1997 में ही फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह आए थे। सोशल मीडिया कब आया था, इसी टाइम आया था। ये हो गया आपका जनरेशन जेड। उसके बाद आता है जनरेशन अल्फा। इस जनरेशन में आपका आ गया एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन हुआ था इसमें 2013 से लेकर 2024 तक के, जिनका डेट ऑफ बर्थ होता है वो कहलाता है जनरेशन अल्फा। उसके बाद आता है जनरेशन बीटा। जनरेशन बीटा होता है 2025 से लेकर 2039 में, 2025 से 2039 तक के होंगे जनरेशन बीटा। फिर आता है जनरेशन गामा। ये होता है 2040 टू 2054, 2040 से 2054 तक के लोग होते हैं आपका जनरेशन गामा। फिर लास्ट में आता है आपका जनरेशन डेल्टा, 2055 से 2069, 1955 से 2055 से लेकर 2069 तक के लोग कहलाते हैं आपका जनरेशन डेल्टा। तो ये है आपका पूरी जनरेशन की जानकारी एक साथ। और इसकी और ज्यादा डिटेल में जानने के लिए मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि इस जनरेशन में किस चीज का साइंस में इन्वेंशन हुआ था, उसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ इतना, और उसके बाद हम जन्म वाइज भी जान लेंगे। बच्चों को 0 से लेके 100 ईयर तक किस एज में किस तरीके से हम बच्चों को जानते हैं। जैसे टीनेजर आप लोगों ने सुना होगा, सीनियर सिटीजन सुना होगा, तो हम उसको पढ़ते हैं कि कैसे हम अंदाजा लगाते हैं। तो जैसे देखो 0 to 1 मंथ होता है और न्यू बॉर्न बेबी। 0 मतलब जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ उस दिन से लेके 30 दिन तक, 1 महीने तक को हम कहते हैं और न्यू बॉर्न बेबी। 1 महीने से 1 ईयर, 1 महीने से लेके 1 साल तक के बच्चे को बेबी कहते हैं। और बेबी चाहे गर्ल्स हो, बेबी गर्ल्स लड़की हो तो बेबी गर्ल्स तो बोलते हैं, और बॉयज हो तो बेबी बॉय बोलते हैं। 0 to 2 ईयर को बोलते हैं एटोडलर। 1 to 3 ईयर को बोलते हैं प्री स्कूलर, मतलब कि स्कूल शुरू होता है 3 ईयर में। 3 to 12 ईयर को बोलते हैं अच्छा ए चाइल्ड। 13 to 19 ईयर को बोलते हैं टीनेजर्स, जो आप लोग जानते हो। 20 to 30 ईयर को बोलते हैं यंग एडल्ट। 20 से 30 साल के व्यक्ति को, चाहे लड़का हो लड़की, बोलते हैं यंग एडल्ट। 30 से 39 ईयर को बोलते हैं एन एडल्ट। 40 to 59 ईयर को बोलते हैं अ मिडल एज। 60 to 69 ईयर को बोलते हैं अ सीनियर सिटीजन। 70 to 79 ईयर को बोलते हैं सेप्टा एंगुलर। क्या बोलते हैं सेप्टू जेनरियन। सेप्टू जेनरियन मतलब सेप्ट मींस होता है, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आपने। और 7 को क्या बोलते हैं हेप्टेन।
ऑक्टेन 8 होता है, नोनेन 9 होता है, डेकेन 10 होता है, लेकिन उस टाइप का नहीं। यहाँ पे क्या है आपका 7 तक, क्या बोलता है सेप्टुजेनेरियन। 80 को बोलते हैं ऑक्टोजेनेरियन, ऑक्टोजेनेरियन। 90 टू 99 को बोलते हैं नोनाजेनेरियन। 90 मतलब 90 से 99 को बोल देंगे नोना। और 100 प्लस ईयर को बोलते हैं और सेंटेनेरियन। क्या सेंचुरी होता है ना, सेंटेनेरियन। तो ये था आपका 0 से लेके 100 ईयर प्लस तक के लोगों को एज वाइज कैसे हम पुकारेंगे। अगर एक वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर करना। आप लोग शेयर करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोग को।